हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद PKY पर। दोस्तों, छात्रों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन फैला हुआ है रेलवे भर्ती बोर्ड को लेकर। मतलब जो रिक्वायरमेंट आने वाली है रेलवे भर्ती बोर्ड 2024 में, जो ग्रुप डी का रिक्वायरमेंट आने वाला है RRC ग्रुप डी का, उसी संबंध में आपके सामने कुछ बातें रखेंगे और इसका तथ्य क्या निकल रहा है, क्या रियलिटी है, वो भी आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। ठीक है। कैंडिडेट द्वारा मुझे ग्रुप डी में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, यानी 2024 का जो ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है, उसमें कैंडिडेट द्वारा जो मुझे RTI का रिप्लाई का साझा किया गया है, उसमें RTI लागू हुआ है कि नहीं हुआ है ऑफिशियली आपको बताएंगे, और RTI रिप्लाई से क्या खुलासा हो चुका है। हालांकि RTI में कुछ और होता है दोस्तों, लेकिन रियलिटी कुछ और होता है, ये भी आप जान कर रखिए। ठीक है। RTI का रिप्लाई का जो भी है, बात बदलने में देरी नहीं लगता है। हो सकता है पुराना डाटा होगा, नहीं होगा, आवश्यकता सही भी होगा, लेकिन ये जल्दबाजी है बोलना मेरे हिसाब। ठीक है। हाँ, लेकिन RTI का रिप्लाई जो दिया जाता है वो कुछ हद तक 100% सही दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद ओनली 10 पास कैंडिडेट वालों का क्या होगा, वो भी बहुत सोच में पड़ गए हैं, वो भी टेंशन में हो गए हैं कि सभी सीटें अगर RTI पर निकलेगी 10+ RTI पर, ठीक है, 10+ ITI पर, तो नॉर्मल कैंडिडेट को क्या होगा, वो तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। वो भी इस विषय में भी आपको बात करेंगे। तो चलिए पहले ऑफिशियली जो RTI का रिप्लाई में मुझे साझा किया गया है कैंडिडेट द्वारा, चलिए आपको दिखाते हैं क्या इसमें मेंशन किया गया है, क्या कैंडिडेट द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है रिक्वायरमेंट को लेकर RRC ग्रुप डी का। चलिए दिखाते हैं। देखिए RTI का रिप्लाई है, हालांकि कैंडिडेट ने तो साझा किया है, थोड़ा धुंधला है, आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए ये 14/10/2024 के डेट में RTI का रिप्लाई आया है। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा, पुराना, ये इसी मंथ का 2 से 3 दिन पहले का है। ठीक है। देखिए ये कैंडिडेट वेस्टर्न रेलवे में लगाया है RTI का रिप्लाई। देखिए इनके द्वारा क्या किया गया है, इन्फॉर्मेशन साउट बाय एप्लीकेंट, ठीक है, सीरियल नंबर, रिमार्क एंड इन्फॉर्मेशन। देखिए इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या लगाया था, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द लेवल 1, ठीक है, ग्रुप डी फॉर ओपन मार्केट रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिवर्ट बैक इन डिटेल। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लगाया है, इन लेवल 1 ग्रुप डी व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द टेक्निकल डिपार्टमेंट लाइक सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक एंड SNT डिपार्टमेंट, रिवर्ट बैक इन डिटेल। ठीक है। थर्ड नंबर देखिए इन्होंने क्या लगाया क्वेश्चन, हाउ मेनी वैकेंट पोस्ट इन ग्रुप डी ऑल ओवर इंडियन रेलवे एज ऑन डेट 25/9/2024, यानी 25 सितंबर 2024 तक कितने वैकेंट सीट है ग्रुप डी में, वो इन्होंने पूछा है। ठीक है। तो देखिए इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर, यानी इनका द्वारा पूछा गया क्या है, जो नया रिक्वायरमेंट आने वाला है ग्रुप डी में, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा। ठीक है। और ये डिपार्टमेंट में पूछ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड SNT डिपार्टमेंट में क्या रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए ये दोनों प्रश्न का उत्तर इन्होंने एक साथ दिया है। इसमें क्या दिया, द मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्वायरमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 और द पे मैट्रिक्स इन, यानी बोला जा रहा है कि जो फ्यूचर में जितने वैकेंसी आएगी, कम से कम जो क्वालिफिकेशन रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन 15/6/2019 के जो ग्रुप डी के लेवल 1 में, मतलब इसके जो मेंशन किया गया था नोटिफाइड आफ्टर, यानी 15/6/2019 के बाद जो नोटिफाइड किया गया था एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पे मैट्रिक्स टेक्निकल डिपार्टमेंट, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम, यानी SNT डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग्स ऑफ द रेलवे विल बी, ध्यान दीजिएगा, 10+ नेशनल अप्रेंटिसशिप, यानी 10 होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप अगर किए हैं तो वो भी होना चाहिए। ठीक है। और देखिए यहाँ देखिए, और 10+ ITI। ठीक है।
तो देखिए इस RTI के माध्यम से ये तो सफा पता चल रहा है कि जो आने वाली रिक्वायरमेंट है, यानी ग्रुप डी का जो नया वैकेंसी आने वाला है कुछ ही दिनों में, उसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। उसमें इस RTI के माध्यम से यही पता चल रहा है कि जो 10 प्लस अप्रेंटिसशिप या 10 प्लस 2 साल का जो ITI या 1 साल का ITI जो किए हैं वे ही अप्लीकेबल होंगे ये डिपार्टमेंट में। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों कि 10 के लिए कुछ भी नहीं होगी। तो देखिए जितने भी 10 पास कैंडिडेट ओनली, तो ज़रूर उनके लिए भी कुछ ना कुछ पोस्ट होगा, ठीक है, वो भी रेलवे मेंशन करेगी। अभी बोलना जल्दबाजी है कि खाली 10 पर और 10 प्लस ITI या 10 प्लस अप्रेंटिसशिप पर ही ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा ग्रुप डी का जो नया रिक्वायरमेंट आ रहा है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जब तक फाइनल रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन ना आ जाए कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, ये RTI के रिप्लाई में दिया गया, लेकिन अगर रेलवे बोर्ड का डिसीजन कुछ और रहा कि वो लोग खाली 10 पर ही कर दें तो कुछ बोला नहीं जा सकता। डिसीजन बदलने में देर नहीं किया जा सकता। अब इसमें 2 भागों में कैंडिडेट बटे हुए हैं, जो 10 प्लस ITI किए हुए हैं चाहे अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, ठीक है, और जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, तो दोनों के बीच में घमासान शुरू हो गया है। कमेंट आते रहता है। जो ITI वाले हैं वे लोग बोलते नहीं ITI लागू होना चाहिए, और जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो बोलते नहीं लागू होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर रेलवे बोर्ड 2019 से बोल रही है कि ITI नेक्स्ट वैकेंसी में लगेगा 10 प्लस ITI, तो बहुत से कैंडिडेट पैसे लगा के जहाँ मन तहाँ मैंने कर्जा वर्जा लेके RTI तो किए होंगे कि मुझे रिक्वायरमेंट जो आएगा ग्रुप डी में मुझे उसको पकड़ना है, यानी उसको फॉर्म फिलअप करना है, इसलिए ITI किए हैं। तो देखिए दोस्तों, वो लोग भी अपना जगह सही है, और जो जिनके पास पैसे नहीं, जो नहीं किए हैं और जिनका मजबूरी है 10 प्लस ITI नहीं कर पाए, खाली ओनली 10, तो उनके पास भी मजबूरी है। तो देखिए दोनों का बात को रेलवे को मेरे अनुसार सुनना चाहिए। एक हो सकता है एक काम कि जितने भी सीटें हैं 50 प्लस 50 कर दें, ठीक है। इसमें भी बहुत का ऑब्जेक्शन होगा, ITI वाले भी ऑब्जेक्शन करेंगे, 10 वाले भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं अपने राय रख सकता हूँ कि जब ऐसा है तो सभी को 50-50% सीटें दे दें। वो अपने कैटेगरी में फाइट, मतलब अपने 50% में फाइट करेंगे, वो 50% फाइट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये रेलवे क्या करती है क्या नहीं, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ना आप बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इंतज़ार कर लीजिए, बस कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आने वाला है। क्वालिफिकेशन कहते हैं वैकेंसी को लेकर इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब रेलवे बोर्ड द्वारा क्या नोटिफिकेशन दिया जाता है, 10 प्लस ITI होता है, 10 प्लस अप्रेंटिसशिप होता है कि नॉर्मल 10 होता है, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, ठीक है। RTI के माध्यम से तो यही समझ में आ रहा है कि 10 प्लस ITI 10 प्लस अप्रेंटिसशिप होगा, नॉर्मल कैंडिडेट का इसमें मेंशन ही नहीं किया गया, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, नॉर्मल कैंडिडेट का भी सीटें आएंगे। अब इसके बाद दोस्तों, अगर मान लीजिए 10 प्लस पर ही वैकेंसी आया, 10 प्लस पर 10 पर आया, इसमें RTI नहीं लगाया गया, यानी नेसेसरी यानी कंपलसरी ITI जरूरी नहीं रहा, तो कटअप क्या रहेगा। अगर 10 प्लस ITI रहा तो कटअप क्या डिफरेंस हो जाएगा। तो देखिए, अगर 10 प्लस ITI रहा तो कटअप ओनली 10 रहा तो उसके तुलना में बहुत कम हो जाएगा जितने वैकेंसी आएगी, ठीक है। उसके विषय में आगे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश बताएंगे कि क्या कंडीशन रह सकता है कटअप में। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चलिए, आपको जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पर पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।